भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे। 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने। बुरी हालत होगी भाई जमा की। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे 5 दिन। हर साल इसी तरह हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट रूट को क्रॉस करने के लिए, पर उनमें से कई ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं और कुछ को तो अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हीं के देश वापस डिपोर्ट कर देती है। और उनमें से भी कुछ लोगों को तो यूएस का बॉर्डर देखना भी नसीब नहीं होता क्योंकि वो रास्ते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज फॉरेन कंट्रीज में जाने का क्रेज पंजाब और हरियाणा के यूथ में इतना है कि उनके हर गली नुक्कड़ पर आपको आइल्स कोचिंग सेंटर देखने को मिलेंगे। पर जब हम किसी फॉरेन कंट्री या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो ख्याल आते हैं। पहला तो वीजा अप्रूवल और दूसरा आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना। पर यह कहानी उन लोगों की है जो बिना किसी वीजा को अप्रूव करवाए और बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करे इन कंट्रीज में इलीगली एंटर करना चाहते हैं। तो इस रूट का नाम है डोंकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। अब इस रूट को डेडलीस्ट रूट क्यों कहा जाता है वो जानेंगे हम आज की वीडियो में। अब तुम्हें पता है कि जैसे कोटा है आईआईटी और नीट के लिए फेमस, उसी तरह से आने वाले टाइम में पंजाब फेमस हो रहा है, पंजाब और हरियाणा फेमस हो रहा है आइल्स के कोचिंग सेंटर के लिए। अकेले पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 6000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, वो भी आइल्स के। और न्यूज के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री 1100 करोड़ के ऊपर की बन चुकी है। तो पंजाब और हरियाणा में लोगों को रोज ऐसे व्हाट्सएप आते हैं जिसमें एजेंट्स क्लेम करते हैं कि वो बिना किसी वीजा के या बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन को आपको यूएसए पहुंचा देंगे। या फिर जो लोग लीगली भी जाना चाहते हैं उनसे भी क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन फीस ले लेंगे और कुछ मंथ्स बाद बोलेंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उनको इलीगली जाने का सजेशन देंगे। इस तरह से ये एजेंट्स आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब इस प्रोसेस के थ्रू दो तरह से लोगों को बाहर तक भेजा जाता है। पहले तो वो जिनको पता है कि वो डोंकी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, वो एजेंट्स को खुद अप्रोच करते हैं, उनको पैसे देते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अब पैसे वेरी करते हैं एजेंट टू एजेंट। एजेंट मांग सकते हैं 20 लाख, 30 लाख या फिर 40 लाख तक। पर दूसरे वो जिनको नहीं पता कि वो डोंकी प्रोसेस से जा रहे हैं, उन्हें बोल दिया जाता है कि उनकी इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है अमेरिका तक की, पर उन्हें किसी लैटिन अमेरिका कंट्री में उतार दिया जाता है। उसके बाद उन्हें अगला एजेंट मिलता है जो उसे आगे गाइड करता है। पर अब हर इंसान सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर अगर वो बंदा उसे मना कर देता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा तो वो एजेंट उसे वहीं पे छोड़ के आगे चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं इतने पैसे खर्च के आया हूं, वापस कैसे जाऊं, क्या करूं। फिर वो क्या करता है, उसी एजेंट के साथ अपना आगे का वर्ल्ड का डेडलीस्ट रूट क्रॉस करने की शुरुआत करता है। डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने की शुरुआत होती है चंडीगढ़ या दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पे आपको बोला जाता है कि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है अमेरिका तक की, पर आपको किसी लैटिन अमेरिका कंट्री जैसे कि इक्वाडोर या ब्राजील में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपको बसेस में बैठाकर लेके जाया जाता है कई बॉर्डर एरियाज तक। अब जहां पे वो लेकर जाते हैं, जो वहां पे आ गए लोग होते हैं, उनकी सेटलमेंट होती है आपके एजेंट्स के साथ। उनको जिम्मेदारी दी जाती है आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। अब ये भी ध्यान रखिएगा, हर बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए अलग से अलग डोंकर बैठा होता है। इक्वाडोर या ब्राजील से आपको लेके जाया जाएगा कोलंबिया, फिर कोलंबिया से लेके जाया जाएगा पनामा, और कोलंबिया से पनामा लेके जाने वाला रास्ता सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे आता है डेरियन गैप। और ये रास्ता बिना किसी रोड्स के 96 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है, वो भी घने जंगलों से। अब माना जाता है कि ये जो रास्ता है इसमें बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग्स भी हैं। अब धीरे धीरे जब आप चलते जाते हैं आपको रियलाइज होता है कि जितना ये इजी लग रहा था उतना इजी ये है नहीं है, क्योंकि हर ढलते दिन के साथ आपको ये समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको अपने आसपास डेड बॉडीज दिखनी शुरू हो जाती हैं, और वो भी उन्हीं माइग्रेंट्स की है जो इस डेरियन गैप से यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये रूट लंबा होने की वजह से भी आपका खाना पीना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और लकीली अगर आप अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर लेते हैं तो उसके बाद शुरू हो जाती है रॉबरी, गैंग वॉर, रेप और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट आती है अमेरिकन गैंगस्टर्स। वो आपका सारा सामान लूट लेंगे गन पॉइंट पर, बिना किसी को बताए आपको गोली भी मार दी जाएगी। और यहाँ पे लोकल पुलिस और अथॉरिटी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि आप किसी कंट्री में इलीगली एंटर करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर वो अपने एजेंट्स के साथ रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, पर एजेंट्स बहुत चालाक होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर इंसान बीमार हो रहा है तो इसको ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसे वहीं पे शूट कर दिया जाता है। अब 22 साल के सोनू की माने तो इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि जब वो पनामा क्रॉस कर रहे थे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें अपना स्वेट मजबूरन में पीना पड़ा, जिसके कारण उनके और साथी जो ग्रुप में थे वो बीमार पड़ गए।
और मनदीप बरार जो कि मैक्सिको बॉर्डर से डिपोर्ट हुए हैं, उन्होंने ये तक बताया था कि पनामा को क्रॉस करते हुए उन्होंने बहुत सारी डेड बॉडीज देखी थी। अब इन सब के बाद माइग्रेंट्स पहुंच जाते हैं यूएसए मैक्सिको बॉर्डर। Wall. Here it is colorful. There are positive messages written on the metal beams. We are right. अब माइग्रेंट्स मैक्सिको तक तो पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद बनते हैं दो केसेस। पहला केस तो वो कि मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस इन माइग्रेंट्स को अरेस्ट कर ले, उसके बाद कैंप्स में रखे और इंडिया वापस डिपोर्ट कर दे कुछ टाइम के बाद। दूसरा वो केस जो माइग्रेंट सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं यूएसए मैक्सिकन बॉर्डर। पर अब यहाँ पे भी एजेंट्स की चालाकी देखिए, क्या करते हैं कुछ माइग्रेंट्स को पकड़ लेते हैं, उनको गन पॉइंट पर बोलते हैं कि अपने घर पे कॉल करो और कहो हम यूएसए पहुंच चुके हैं। यूएसए पहुंचने से पहले ही उनका सारा फंड ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि शुरू में एजेंट क्लेम करते हैं कि यूएसए पहुंचने के बाद ही हम सारा पैसा लेंगे। यूएसए की 4 स्टेट मैक्सिको बॉर्डर को टच करती है, पहली एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और आपका मैक्सिको। अब होता क्या है कि यूएस और मैक्सिको बॉर्डर पे एक वर्टिकल बैरियर वॉल बनी है, जिसका मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था, और यही वॉल को क्रॉस करती है अब यूएस में एंटर हो जाओगे। अब यूएस में एंटर हो गए सक्सेसफुली, पर अब प्रॉब्लम आती है आपको सिटीज तक जाने की, क्योंकि सिटीज का डिस्टेंस बॉर्डर एरिया से काफी ज्यादा दूर है। अब माइग्रेंट्स क्या करते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस का वेट करेंगे, क्योंकि पेट्रोलिंग पुलिस आएगी, आपसे पूछताछ करेगी, आपका फोन जब्त करेगी, आपका पासपोर्ट जब्त करेगी, फिर उठा के आपको डिटेंशन कैंप ले जाएगी और वहां पे आपको रखा जाता है असाइलम में। अब असाइलम में क्या करते हैं, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा लेंगे, और जो एजेंट्स को आपने शुरू में पैसे दिए थे वो आपके लिए एक लॉयर हायर करता है। वो लॉयर यूएसए गवर्नमेंट में आपके भी आप पे केस लड़ता है। वो कहता है इसको यहाँ पे परमानेंट असाइलम दे दिया जाए, क्योंकि ये अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, किसी कारणवश इसकी सिक्योरिटी को खतरा है। पर अगर वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया तो फिर भी आपको थोड़े टाइम के बाद कहाँ पे वापस आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो लॉयर्स होते हैं वो एक हियरिंग का बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। माना जाता है साइक्रस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक हियरिंग का ये $10,000 चार्ज करते हैं, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट आपको अपना असाइलम देगी या नहीं। इसी तरह से 2019 में 145 इंडियंस को एरिजोना से इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से बहुत सारे केसेस हुए हैं। The big international headline this evening in the first, Mexico has deported 311 Indian illegal immigrants to Delhi. और मैं राजपुरा का रहने वाला हूँ, और हम 8 अगस्त को गए थे वहाँ पे, और सिर्फ इंडियन को डिपोर्ट किया है। मेरा नाम गौरव कुमार है जी। हम जैसे ही एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा हमें। प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा भाई, नौकरी नहीं मिल रही हमें, जब भी जा रहे हैं हम बाहर। ट्रम्प की सरकार के दौरान यूएसए में घुसना या फिर असाइलम लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, क्योंकि ट्रम्प ने एक पॉलिसी निकालती थी, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। जब तक आपकी हेयरिंग यूएसए गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती तब तक आपको मैक्सिको में ही रहना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपकी हेयरिंग क्लियर हो भी जाती है तो आपको असाइलम में 150 दिन तक कोई वर्क परमिट अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है। अब होता क्या है, इन 150 दिनों में लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि माइग्रेंट्स को छोटे से छोटा काम करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम पैसों में। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस गवर्नमेंट इन माइग्रेंट्स को आने क्यों देती है, क्यों अलाउ करती है, क्यों अपना $1 बिलियन खर्चती है इनके डिटेंशन कैंप में। अब ये बात सुनिएगा, क्योंकि पहले 150 दिन तक ये माइग्रेंट्स एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा सर्विसेज देते हैं बहुत ही कम पैसों पे, क्योंकि ना इन्हें किसी ओवर टाइम का ना किसी बोनस का इनको फायदा होने वाला है। ये यूएस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा, उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू अमेरिकन इकोनॉमी फंड, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माइग्रेंट्स यूएसए की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। 2019 में 4.2 मिलियन माइग्रेंट्स यूएसए आए थे, जिसमें से हाफ ऑफ द मिलियन क्या थे, इंडियंस। अब ये माइग्रेंट यूएसए की एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है। अब आप जानकर हैरान होंगे, ये जो माइग्रेंट्स इनके पास हर साल $82 बिलियन की स्पेंडिंग पावर है। ये $82 बिलियन सीधा सीधा लोकल इकोनॉमी में निवेश करते हैं। अब जिस देश में इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है हर साल, वो माइग्रेंट्स को क्यों नहीं रखेगा। यहाँ तक अमेरिकन थिंक टैंक्स ने बोल दिया था कि अगर हम इनको परमानेंट रेजिडेंट बना लेते हैं तो ये यूएसए की इकोनॉमी में $1.7 ट्रिलियन बूस्ट देने वाले हैं। सो इन द एंड मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये रास्ता मुश्किलों से भरा पड़ा है। आप किसी की एडवाइस से ये रास्ते पे मत चल पड़िएगा, खुद एक बार रिसर्च करिएगा। आप अपने बारे, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी के बारे सोचिएगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने देश में इतना पैसा कमा सकते हैं। पर फिर भी अगर आप ये रास्ता ट्राई करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के बारे सोचिएगा। वो सिर्फ आपके कंफर्मेशन कॉल पर डिपेंड होंगे, वो उसी याद में जिएंगे। आप अपनी जान को दांव पे मत लगा के जाइएगा। नमस्कार।